नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हम बात उस सिवान की कर रहे हैं जहां की हवाओं में आज भी खौफ की गंध आती है, जहां लोग कहते हैं कि साहब के बिना पत्ता नहीं हिलता, और आज वहां फिर से वही दहशत का दौर लौट आया है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली पूर्व सांसद साहबुद्दीन का बेटा उसामा साहब और एक बेबस डॉक्टर जिसकी 1.5 करोड़ की जमीन पर अधिकार जमाने की जंग छिड़ी है। डॉक्टर विनय सिंह का कलेजा आज कांप रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, साहबुद्दीन परिवार की जिस चीज पर नजर पड़ जाती है वे उसे अपना बना लेते हैं। क्या बिहार में अभी भी सिस्टम से बड़ा सिंडिकेट है? क्या कानून के राज में बाहुबली का बेटा अपनी अदालत चला रहा है? देखिए, मामला महादेव थाना का है। तारीख 15 अप्रैल 2026। आरोप है कि उसामा साहब और उनके लोगों ने डॉक्टर विनय सिंह की जमीन पर धावा बोला है। गोलियां नहीं चली, लेकिन दहशत का वो तांडव हुआ कि सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, मजदूरों को बेरहमी से पीटा गया, जान से मारने की खुली धमकी दी गई। डॉक्टर का कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से 3.5 कट्ठा जमीन खरीदी थी, लेकिन ओसामा के लोगों को लगा कि ये जमीन उनकी जागीर है। ऐसा क्यों? क्या कोई डॉक्टर इतना डर जाएगा कि गोरखपुर में बैठकर ये कहना पड़े कि मुझे सिवान जाने से डर लगता है? क्या उसकी गलती यही थी कि उसने सिवान में ज़मीन ली? क्या ये सुशासन है? क्या ये न्याय है? अब सुनिए इस केस के सबसे बड़े ट्विस्ट को। जहां पुलिस ओसामा की तलाश में छापेमारी करने पहुंची थी, वहां पटना हाई कोर्ट ने ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर रेस्ट लगा दी। अब सोचिए, यहां से पुलिस की एंट्री होती है और वहां से उनके वकीलों की दलील पेश होती है। अब 17 जून अगली तारीख है। डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं कि उनके पास ज़मीन के एक एक कागज़ सही हैं। उन्हें डीआईजी तक को चुनौती दी है कि मेरे कागज़ में आप जांच कर लीजिए कि अगर कोई भी उसमें मैंने झोल किया हो। लेकिन सिस्टम की सुस्ती देखिए, अब तक जांच होती है तब तक बाहुबली के बेटे ने अपनी धमक दिखा दी। ओसामा साहब से जब पूछा गया तो कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वाह, जब जमीन पर कब्जा करना हो तो लाठियां और लोग बाहर आ जाते हैं, और जब जवाब देने की बारी हो तो कानून की दुहाई दी जाती है। डॉक्टर विनय सिंह का दर्द समझिए। वो कहते हैं कि मेरी 1.5 करोड़ की जमीन फंस गई है, जिस मकसद से ली थी वो खत्म हो गया है। आज सिवान का एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। वो गोपालगंज जाता है, वो गोरखपुर रहता है, लेकिन सिवान की सीमा में घुसते ही साहबुद्दीन परिवार का खौफ सताने लगता है। ये सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, ये सवाल बिहार के हर उस नागरिक का है जो अपनी ज़मीन पर हक जमाना चाहता है। क्या आज भी सिवान में ज़मीन खरीदने का मतलब मौत का दावत देना है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है। पुलिस कह रही है कि हम छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। उसामा साहब अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है और अब उसे कोर्ट से राहत भी मिल गई है। क्या डॉक्टर विनय सिंह को न्याय मिलेगा और आगे क्या होता है, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।